हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। खैरियत फारिस काजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद आके चले गए? नहीं भाई, पूरा ए टू जेड टूर हो गया मेरा। आ गया अब नेक्स्ट वीक शुरू में ऑफिशियली डिक्लेयर कर लेंगे। नहीं भाई, हैदराबाद को आए तो हैदराबाद में दारुसलाम में हमारे असद साहब से मिलना था। असद साहब तो नहीं आया थे ना तो भाई, अकबर नहीं साहब से मालूम मिलना आपको? था। आके गया मैं वहाँ पे। हाँ, आप आए मगर दारुसलाम के अंदर नहीं है ना? आया भाई, कौन बोला? आप कल आती न्यूज देखो आप। अरे आप फोटो बताओ ना भाई, हैदराबाद को आए तो हैदराबाद पूरे में ही बताए हूँ ना। मैं। अभी हैदराबाद में ही हूँ मैं, और अभी दारुसलाम का कल का दौरा है। कल न्यूज आ जाती। ऑलरेडी आके गया मैं, कल न्यूज आती। आप देखो, खाली वेट करो, वेट एंड वॉच। अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। मगर एक छोटी सी बात मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, 61 साल की उम्र है मेरी। माशाल्लाह मैं माशाल्लाह। भी बहुत अच्छी तरीके से आपके पोस्ट देखता हूँ, आपको देखता हूँ, सुनता हूँ। हम्म। मैं 2 वक्त आपको मैसेज भी दिया था कि मैं बात करना चाह रहा था उनके। नहीं देखे मैं, सॉरी उसके लिए। हाँ, कंटिन्यूअसली फोन मैसेज आते, नहीं देख पाते पूरा। हाँ, मगर एक एक चीज में मुखालिफत हर चीज की करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। हम्म। अच्छी चीज की भी करता हूँ, बुरी चीज की भी करता हूँ। मुखालिफत अच्छी चीज की नहीं करता हूँ, बुरी चीज की करता हूँ। अच्छी चीज रही तो उसकी बराबर तारीफ करता हूँ। बिल्कुल। अब अपन एक चीज है फारिस, आप इतने अच्छे घराने के रहे लड़के हैं। जी। आप आप वहां पर ये उस्मान नगर जो आता है, उस्मान नगर में आप जाकर हम्म। एक वीडियो बनाए। जी। उस्मान नगर वो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूंसी असदुद्दीन अवैसी का नहीं आता। वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी टीआरएस के हैं और एमएलए भी टीआरएस के हैं, राइट? ये तो उस वो मेरे को ऑलरेडी मालूम है। मतलब ये है मेरा बोलने का वहां पर में कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद बोला मैंने, मींस बोले तो अपने हैदराबाद। मेरे को पता है वो उनका नहीं आता। मैंने वहां पे बोला केसीआर अन्ना, अगर आप काम नहीं करे तो मैं क्या कर तू आप देखो। दूसरा, मैंने सबिता इंद्रा रेड्डी को कॉल करके वहां पर बोला। दूसरा मसला ये था कि अपने असद साहब को मैं इसलिए वहां पर मैं बोला कि आपके घर से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर उस्मान नगर है, राइट? 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर है। तो मैं ये बोलने का मतलब था, पूरे इंडिया में अपन फिर लेते, एक छोटा सा भी इशू होता है तो उसके ऊपर में बरोबर मजम्मत करते, बोलते। अब उस्मान नगर के अंदर में अभी भी आप अगर वहां पे जाओगे तो वहां पर में तकरीबन तकरीबन 700 से 800 घर पानी में 5-5 फीट 8-8 फीट तक के डूबे हुए हैं। ये आपको भी मालूम अच्छी तरीके से। नहीं नहीं, कि सबसे पहली मजम्मत अपन सबसे ने करना चाहिए, नहीं नहीं कहना नहीं, चाहिए वहां सबसे पे पहले रुके। मैं आपकी एक बात को मैं वो कर दूं, 500 से 800 घर वहां है ही नहीं है। अरे, आप गलत रिपोर्ट है फिर आपकी। मैं नहीं नहीं, मैं अरे भाई आप साहब, गूगल, मैं अरे क्या भाई साहब, बोलूँ, मेरे भाई आपने वहां साहब, पे दौरा करा भाई अल्हम्दुलिल्लाह साहब, वहां पे। मेरी बात सुनिए फारिस कादरी। मैं वहां पर खाना प्रोवाइड करा लोगों को। अल्लाह मेरे को एक जरिया बना के, एक तो छोटे ठीक इंसान ठीक को वहां ठीक जरिया ठीक है बना के ठीक है भिजाया। ठीक है। पाँच मैं सौ से 800 अंदर घर पूरा बने तो कितने जाकर घर है पूरा इंडिया? 500 घर नहीं है भाई साहब, वो कितने है? तालाब के ऊपर बने हुए हैं। तो काई के लिए ऊपर बने हुए रहे? मतलब ये है बोलने का कि जब लोगों को इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका काम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी आप हैदराबाद में रह रहे हैं ना, आपके घर से 6 किलोमीटर दूर है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं आती है तो फिर भी कम से कम मजम्मत तो करो। यूपी के अंदर जा रहे, बिहार के अंदर जा रहे, बंगाल के अंदर जा रहे, हर चीज के अंदर में आप बोले करे, उस पे लड़े, फाइट करते, बोलते, खाली बस स्टेजों पे बोल लेते। नेशनल यहाँ कहाँ लीडर है। जाके वो स्टेयरिंग बोलते हैं कि हमारे हाथ में है, बोलते हैं आप टीआरएस का असद स्टेयरिंग असद हमारे हाथ असद में है। जाके दो असदुद्दीन मिनट का असदुद्दीन काम होगा। अवैसी, असदुद्दीन अवैसी नेशनल लीडर है भाई साहब। नेशनल लीडर है तो सबसे पहली बात आप ये बताओ मेरे को, आप जर्नलिस्ट है, 61 ईयर्स की आपकी एज है, आप माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट है। आपको मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि ओल्ड सिटी और न्यू सिटी को बसने को अभी 25 ईयर हो रहा, राइट? जी। अब न्यू सिटी के अंदर में भी मैं गया ना तो अल्लाह की कसम बोल रहा हूँ, मैं इतना दिल खुश हुआ देख लेके कि अपना इंडिया के अंदर में भी ऐसा डेवलपमेंट है। पूरा ऐसा लग रहा था कि हम लंदन घूम रहे। कहाँ पे? न्यू सिटी में? न्यू सिटी, हाईटेक सिटी में देखा ना, ऐसा अरे लगा लंदन अभी में। मैं अभी 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 आपको अभी 1-2 घंटे पहले बारिश हुई। आप हैदराबाद में है बोल रहे ना? इस वक्त बारिश हो रही है अभी भी। हाँ। अगर मैं न्यू सिटी की वीडियो आपको भिजा दूं तो आप देख के बोलेंगे कि ये अरे न्यू अल्लाह सिटी रहम करे, इतना हैदराबाद देखा का ही है क्यों क्या? नहीं? आप मेरे को इतना बताओ, ओल्ड सिटी के अंदर में डेवलपमेंट के ऊपर में आप क्यों नहीं बोलते जर्नलिस्ट साहब? आपके क्यों नहीं बोले? मैं तो बोल लोग रहा हूँ, देखो, मैं तो बोलता हूँ। हैदराबाद को पूरा तबाह कर दिए इन्होंने।
आप मेरे जर्नलिस्ट लेके ऐसे नॉन कॉमन सेंस, आप मैं प्रूफ के साथ आपको बोल रहा हूँ कि ओल्ड सिटी के अंदर वो बंदा मेट्रो नहीं ला सके अभी तक के। मेट्रो नहीं आया, क्या नहीं कर आने सकते की, हैं यार, क्या मेट्रो नहीं आने, डेवलपमेंट मेट्रो डेवलपमेंट क्या है ओल्ड सिटी में? नहीं नहीं भाई, मेट्रो नहीं आने की वजह आपको नहीं मालूम है। मेट्रो नहीं आने की वजह मैं बता देता हूँ आपको, अब तक हाँ के नहीं आने की वजह सुनिए। हाँ हाँ सुनिए, हाँ, जी मैं जी जी सियासी लीडर नहीं हूँ, जी मैं कोई सियासी तंजीम से वाबस्ता नहीं हूँ, जी। मगर मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि मेट्रो नहीं आने की वजह, हम्म, जहां से नया पुल शुरू होता, जहां से मेट्रो जाने का रास्ता है, अच्छा वो एरिया हमारे शिया भाइयों का एरिया है। अच्छा। वहां पर हर थोड़ी दूर के ऊपर आशुर खाने हैं। हम्म, ये चीज को नहीं तोड़ सकते। ये अच्छा चार मीनार की रोड छोड़ दीजिए, अच्छा। पुरानी हवेली की जो रोड जाती है ना, हम्म वो रोड के ऊपर हर 100 मीटर के ऊपर एक आशुर खाना है। हम्म, एक लेफ्ट पे है तो एक राइट पे है, अच्छा। तो इसको तोड़ के कैसा बनाएंगे? रूटिंग बदल के भी हम मेट्रो अगर लाना है ना, तो देखो हमारे नागपुर में भी एक सेम प्रॉब्लम हुआ था कि हमको भी यहाँ पर में यही सेम जो आप बोल रहे हो ना बेसिक प्रॉब्लम, इसका भी एक सोल्यूशन था। अगर हमको काम करना ही नहीं है ना, तो अड़ंगे बहुत आते हैं कामों के अंदर में। नहीं नहीं, तो आप काम मेरे को एक बात बताओ कि ओल्ड सिटी के रोड्स देखो, आप वहाँ पे डेवलपमेंट देखो, आप उस्मान जी, नगर देखो, बाबा नगर देखो जा लेके आप। बाबा नगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है अरे भाई हमारे। वहां पर पानियों के अंदर में जब लोग डूबे, जब कहाँ नहीं नहीं, बाबा नगर में तो एक कट्टा छूटने की वजह से पानी आया था। पानी और अल्लाह के फजलो करम से मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। आपको सुनो, अभी मैं आपको बाबा नगर का, ओल्ड सिटी का, पूरा चार मीनार का भी, उधर पूरा एरिया का मैं आपको पूरा अभी मैप के साथ में आपको पूरा प्रूफ के साथ अभी 2 डे का आज का मैं आपको फुटेज भेजा दूँ। आप विजय, के अगर अल्लाह को आप हाजिर नाजिर मानते होंगे ना, कुछ अल्लाह को अगर आप कुछ बेशक मानता हूँ, ईमान मुसलमान हूँ, ना, बराबर मानता हूँ, मेरा ईमान है। के ये बोलो मेरे को कि ओल्ड सिटी, न्यू सिटी, हाईटेक सिटी के अंदर में, ओल्ड सिटी के अंदर जमीन और आसमान का फर्क है या नहीं है? है 100% है, मैं नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ। 10 ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते थे, नहीं करे। पैसा बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैसा ओल्ड सिटी में जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन फंड बहुत आता। आप चाहे तो आपके हाथ में स्टेयरिंग है, पूरे इंडिया में फिरते, वो नहीं कर सकते आप। मुसलमानों की जमात बोलते हुए सूद खाते, जो ओल्ड दारुसलाम बैंक से सूद खा रहे वो अरे भाई वो तो बैंक है भाई, सूद खाने का बोले तो बैंक है, में उसमें नॉन इंटरेस्ट बोल के नहीं कर सकते ना। पे राउडिज्म के अंदर में सबसे ज्यादा मुसलमानों के बच्चे यही लोग उसाड़ रहे। एजुकेशन के अंदर में सबसे पिछड़ा हिस्सा मुसलमान, ये क्यों भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बहुत आगे है, एजुकेशन में बहुत आगे है। अल्हम्दुलिल्लाह, राउडीजम में आप बोल लीजिए वो अलग बात है, एजुकेशन में मुसलमान बच्चे बहुत आगे है भाई। अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आगे है, लेकिन कंपैरिजन अगर करे जाए तो बहुत फर्क है। न्यू ओल्ड सिटी और न्यू सिटी के अंदर आप देख लेंगे, ओल्ड सिटी और न्यू सिटी के अंदर। मेरी बात, जो सूद खाने वाले लोग अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर जो वोट मांगते हैं, ये खराब बात है। 5 आखिरत, आखिरत उनकी खराब होगी। हॉस्पिटल में सुनिए सुनिए सुनिए, वो अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह करने वाला है। अगर वो सूद खा रहे हैं तो आखिरत उनकी खराब होगी, अपन नहीं बोल सकते ना। वो सुनो, तो एक कहावत है, मैं आपके सामने बोलना तो नहीं चाह रहा, आप काफी उम्र वाले हैं मेरे से। हम करे तो चमत्कार, दूसरे करे तो गलत बात। कोई भी करो, कोई भी करो, गलत है तो गलत है, चमत्कार या नहीं बात करो। हो जा रहा ना, नहीं हो रहा, मत कर लेते आप। हाँ, बिल्कुल करता हूँ। सलमान खान पतंग उड़ा लेता है तो वो जो है नाचने गाने वाला सुअर बन जाता है। आपके वारिस पठान जो है आरएसएस वालों के साथ में बैठ के खाना खाए, उसकी फुटेज मैं आपको देता हूँ साथ में। वो करे तो हम सियासी लीडर, दूसरे करे तो गलत काम। तो अरे हमारे अरे भाई, देखो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी, दलाली कर रहे, नहीं नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। डेवलपमेंट जीरो। दारुसलाम के अंदर में गुंडागर्दी चलती, पूरे ओल्ड सिटी के अंदर में राउडीजम बना के रख दिए। ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट जीरो। हर चीज भाई पे तवज्जो दो, जर्नलिस्ट है आप, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए काम करा करो। दलाले वाले जो है ना, आप ये चापलूसी जो कर रहे हैं, गलत बात है। आप मेरे मैं चापलूसी नहीं कर रहा हूँ मेरे दोस्त, आप काफी बड़े हैं, कुछ गलत बोला हूँ मैंने, बट तो उसके लिए अभी से रियली रियली सॉरी। लेकिन मैं आप चापलूसी की बात जो करें, मैं चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, ओल्ड मैं सिटी हक की बात करता हूँ, हक की सामने रखता हूँ, वो बंदा सच्चाई रखता हूँ। वो आप ये जो बोल रहे हैं, बहादुरपुरे का ब्रिज 6 साल से पेंडिंग। और बिल्कुल है, मैं को खुद तकलीफ हुई, मैं खुद पोस्ट डाला, मेरे उस पे डाला, गाड़ियां फ्लाईओवर के नीचे सब चीज रहे थे, मैं खुद डाला। दूसरे दिन बाद तो हमारे मौजम खान साहब आके बोले
मौजम खान साहब एमएलए वहां के आके बोले कि इंशाअल्लाह ताला दिसंबर से पहले, दिसंबर की मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ अच्छे काम बताओ मेरे को आप MIM के, अरे भाई कुछ अच्छे आके जरा काम देख लो बताओ। ओल्ड सिटी में हमारे बच्चियां कितने तालीम याफ्ता हो रहे हैं, कहाँ से हो रही। झूठी सीधी सीधी झूठी बात है, आधे से ज्यादा तो राउडीजम चल रहा है वहां पर, मैं सबसे अरे मेरे भाई एजुकेशन में हमारा ओल्ड सिटी कितना डेवलपमेंट हुआ है, एजुकेशन में हमारे बच्चे कितने कामयाब हुए। अरे राउडीजम में पूरे राउडीजम में सबसे ज्यादा ओल्ड सिटी में क्राइम होते। बोलते भाई तो आपकी आपके तेलंगाना पुलिस का है, तेलंगाना पुलिस झूठ बोल रही है, तो मैं बोलो आप। क्या बोल रही है तेलंगाना पुलिस। तेलंगाना पुलिस का रिकॉर्ड निकालिए आप, सबसे ज्यादा वन ऑफ द बेस्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिटी है अंजनी कुमार। बेस्ट है, मैं कहा बोल रहा हूँ नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे वन ऑफ द बेस्ट ऐसा पुलिस कमिश्नर हमारे हैदराबाद। एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। आप बोलते हैं हम अवेसी हॉस्पिटल खोले, आसरा हॉस्पिटल खोले, 500 रुपए में डिलीवरी होती, मैंने ऑफिशियली नहीं होती, कॉल करा वहां पर में, नहीं होती, मैं खुद बोल रहा हूँ आपको नहीं होती, होती नहीं होती, गलत बात है। हाँ। तो ये फिर ये जो अल्लाह के नाम हाँ पे बोल रहे वो बोले गलत बात बोले, वो बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं आपको मैं वो बात को सच साबित करना मैं चाह रहा हूँ कि 500 रुपए में डिलीवरी होती, 500 रुपए में ये होती बोल के, वो बात गलत है। सर हेलो, जी अहमद पाशा यासिर अरफात को पहचानते हैं आप? जी ये दोनों ने अल्लाह को गवाह रख के क्या बोले, हम 500 रुपए में डिलीवरी करते, 20 रुपए में कार्ड बनाते बिहार के अंदर में। उसी टाइम पे मैंने अगले दिन ही अपना हॉस्पिटल अवेसी हॉस्पिटल को कॉल लगा के पूछा, तो उन्होंने चार्ज बताया, उसके बाद से उन्होंने जो है बंद कर दिया मुझे बताना। एक बिल बता दो लोगों को आपके वहां पर में अपना 8 लाख का बिल, 10 लाख का बिल, 1.5 लाख का बिल, 2 लाख का बिल ऐसा बनता। इसकी मजम्मत करो ना अल्लाह के नाम पे, झूठ बोल रहे बिल्कुल कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ, मैं इस बात की भी मजम्मत कर रहा हूँ। को 4 काम अच्छे बताओ आप, मैं यही बोल रहा हूँ आपको बार बार। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये 500 रुपए की डिलीवरी बिल्कुल गलत है। 15 बॉटल खून सदर साहब दिए वो भी गलत है, ये बातें गलत है। 15 मिनट हटा दो। सुनिए 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 फारिज कादरी, आप बोले मैं सुना, अब मेरी बात सुनिए। 500 रुपए की डिलीवरी गलत है, 15 बॉटल खून गलत है, 15 मिनट हटा दो गलत है, ये चीजें नहीं होती। मगर हमारे आज की तारीख के अंदर मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, फखरुद्दीन अवैसी के ऊपर जो हादसा हुआ के बाद से आज की तारीख के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी ने ओल्ड सिटी के लिए बहुत काम किया और आज भी कर रहे हैं। नहीं, अकबरुद्दीन अवैसी के काम की मैं तारीफ मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। अकबरुद्दीन कर रहे हैं, नहीं करा। सुनिए मेरी बात, जो थोड़ा बहुत काम करे ना वो करे, जैसा थोड़ा नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, ये बात मत बोलिए। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर बोलिए, अकबरुद्दीन अवैसी इज द बेस्ट एमएलए इन हैदराबाद सिटी। जवाब सुनिए। इंसान 100 रुपए कमा के 1 रुपए खर्चा कर रहा, गलत बात है। जितना फंड आता है ना उतना भी यूज नहीं होता है। दूसरी अरे भाई साहब वो आदमी क्या करा, आप बोले बाबा नगर में पानी घरों में घुस गया, किसने मदद की भाई? जिसके लोगों के घरों को गवर्नमेंट 10,000 रुपए दी घर को, उन्होंने कितना पैसा अपना साथी सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट से, उन्होंने अपने साथी ट्रस्ट से सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट, अकबरुद्दीन अवैसी उसके सदर है। 10,000 रुपए KCR ने वहां पर में जो फ्लड आया था उनके घरों पे वहां पर में 10,000 रुपए पर को दिए। कितों को पैसे मिले इसका रिकॉर्ड मंगा तो नहीं दिए। 1,000 मेरे पास में फोन आए कि साहब हमको पैसे नहीं मिले, हमको 2,000 रुपए दे के बोले खामोश रहो, ये आपके कारपोरेटर करे। उससे करोड़ों रुपए फंड खाकर उसमें से वहां पे आपने 500,000 करोड़ रुपए खाए और 150 करोड़ रुपए बांट लेके पूरे दुनिया में पब्लिसिटी करे। ये झूठ नहीं दिखता आपको? अकबरुद्दीन अवैसी के हल्के के अंदर पूरा पैसा बराबर आवाम को मिला। उसके अलावा जो भी तकलीफ थी अकबरुद्दीन अवैसी ने उनको पूरा अपने पैसे से उनकी तकलीफ दूर करी। उनके एरिया के अंदर आप ये नहीं बोल सकते मैं दूसरे एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अकबरुद्दीन अवैसी की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ। बाबा नगर उनके एरिया में आता है, पूरा उमर कॉलोनी उनके एरिया में आती है। उन्होंने जो खिदमत की है वो खिदमत किसी को भी आप बुला नहीं सकते। पिटे आप लोग, क्योंकि गोदी मीडिया सिर्फ जो है आज के टाइम पे अवैसी को शो कर रही। ये चिल्लर पार्टी 7 MLA वाली पार्टीज को 2 MP 7 MLA इनके चिल्लर 2-4 जगह और होंगे इनके MLA, इनको शो कर रही। बड़े से बड़े दिग्गज हमारे यहाँ पर में मुसलमान लीडर रह चुके, उनको कभी
भी शो नहीं करी। ये दलाल मीडिया जो है ना पूरी, ये पूरी गठबंधन MIM बीजेपी का चल रहा है, इसलिए इनको शो करके इस चीज को हाईलाइट किया। ये नहीं दिखा लोगों को उस टाइम पे कि जो 10-10 हजार रुपए गए वो कहाँ पर गए, किसके अकाउंट में आए, किसको किसको आओ, आप अगर हैदराबाद में है तो आइए, मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी का MLA है अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, मार सुनिए। देते पे मार देते और चले जाते। मैं तो बिंदास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में घूम रहा हूँ, कल दारुसलाम को भी आता हूँ। बस इतना आइए, बोलो कि भागो नको, इन लोगों को इतना बोलो आप। वहां पर में सेक्रेटेरिएट की मस्जिद टूट गई, चूड़ियां पहन के बैठे। अंबरपेट की मस्जिद टूट गई, चूड़ियां पहन के बैठे। हर चीज वहां पर में उड़ गई। और असदुद्दीन अवैसी के घर पे अटैक हुआ तो पूरा हिंदुस्तान की मीडिया लग गई पीछे, पूरे MIM के दलाल लग गए पीछे। असद साहब की नेम प्लेट टूट गई, हमारा ईमान टूट गया, समझ रहे हो लोग। मस्जिद टूटी तो चूड़ियां पहन के बैठे। बाबरी मस्जिद पे बरोबर सियासत करे और हैदराबाद की मस्जिदों पे खामोश। चार मीनार में मस्जिद उन्होंने आबाद कर ली, सॉरी मंदिर उनकी चल रही है जबरदस्त, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, उनकी आस्था है, वो उनको करने दो जो करना है। चार मीनार में मस्जिद सालों से गैर आबाद, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पे। चार मीनार का MLA मुमताज खान, उनको शर्म आना चाहिए। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे ज्यादा गरीबी, आज ओल्ड सिटी पूरा सोने का रहता था, आज इन्होंने पूरा गरीबी मार दिया। वहां पर में कितने गरीब है ओल्ड सिटी में, कितने बेरोजगार है, इस पे कहाँ है बोलो। भैया बेरोजगार, कहाँ है बोलो आप। बोलो। अरे 1000 लोग कॉन्फ्रेंस पे लेते हूँ मैं, कितने आप जो है ना, ये थोड़ा सा अपना सोच के बोला करो आप। अगर डर के माहौल में अगर जिंदगी जीना है तो जर्नलिस्ट का काम ही मत करो, दलाली अरे का काम जिंदा करो। है अल्हम्दुलिल्लाह, अरे अल्लाह का जिंदा करम भी है, अल्लाह से डरना अल्लाह का पड़ता करम है है। आपका लेकिन भाई। लोग सुन अरे लो अल्लाह लोग, का करम है, मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है, मैं किसी से नहीं डरता, मैं हक को सामने रख के बात करने वाला हूँ। के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप आइए मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अहमद बलाला कितना डेवलपमेंट करे मैं बताता हूँ, आप आके देखो। मैं बताता हूँ कौसर मोहिउद्दीन कारवान में कितना डेवलपमेंट करे मैं बोलने बताता से हूँ। नहीं होता। हमारे, प्रूफ दो, मैं प्रूफ देता हूँ आपको ओल्ड सिटी अरे में। मैं देता हूँ, आप आओ, आप मैं देता हूँ, बताता हूँ आओ तो आपको, मैं काम फोटो करे इसको बताता हूँ। रिलीज कर रहा हूँ मैं अभी, आप टेंशन काहे को ले रहे, मेरे पास मैं काहे को टेंशन लेता हूँ बाबा, बाबा मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। साल में उन्होंने हाईटेक सिटी को लंदन बना दिए। और ये 100 साल पुरानी अपनी ओल्ड सिटी जो कौन बोले लंदन बनाए, बोल के लंदन नहीं बना भाई, वो भी अभी हैदराबाद ही है। बना के खा गए। शर्म करो अभी भी हाईटेक सिटी हैदराबाद है, लंदन नहीं बना, ना बन सकता लंदन, कभी भी याद रख लो। अल्लाह को देखो, डर अल्लाह से रहना। 4 दिन की आपकी 61 ईयर उम्र है। चलिए अल्लाह आप एक काम करिए, दिन सुनिए, उम्र कल देखो, जिंदगी का भरोसा नहीं रहता, ऊपर क्या जवाब देते। मेरा नंबर रख लीजिए आप, कल सुबह में, कल दारुसलाम को जाने के बाद दा, डेवलपमेंट ओल्ड सिटी में। सुन, हाँ, इतना झूठ, इतना झूठ, मैं आपको सुनिए, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। ब्रिज बन रहा, वो मौजम खान खामोश चूड़ियां पहन लेके बैठे। मौजम खान कल आके बोले ना दिसंबर की खत्म से पहले ब्रिज बन जाता बोल के। के ऊपर में बंदे वहां पर में 2000 किलोमीटर दूर जाके सियासत कर रहे, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को हर चीजों के अंदर में हिंदू मुसलमान करके लोग लड़ा रहे, खुद के घर की मस्जिद नहीं दिखी इनको। एक काम करिए, कल आप सुनिए, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, खोर चोर सुनिए। लोग, एक नंबर के दलाल लोग हैं ये लोग पूरे, ठीक है, कल आप मुसलमानों के नाम पे दलाली कर रहे। चलिए, कल आप दारुसलाम जाइए, सुनिए, कल दारुसलाम जाइए। वादा करे 500 रुपए में डिलीवरी होती। हाँ, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखे हुए ऐसी झूठ बातें कर रहे। आखिरत देखो जरा, क्या है पैसा, 4 दिन का है। अकबर बादशाह बाबर जैसे लोग यहाँ पर में खाली हाथ गए, क्या थे उनके पास, पूरा हिंदुस्तान था। अरे क्या करेंगे इतने पैसों का, इतना हराम के पैसों से कुछ नहीं होता। जरा अल्लाह अल्लाह करो, जरा 600 करोड़ के घर में रह रहे वो, शर्म आनी चाहिए उनको। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को देखो कैसे हो रहे बेरोजगार। कल आप दारुसलाम जाइए। जर्नलिस्ट है, कौन से आप जर्नलिज्म का आपको ये भी नहीं मालूम चला कुछ भी। आप जरा दूसरी जगह से कंपेयर करो तो डेवलपमेंट हो रहा बोलते कहते। वीडियो लो, फुटेज लो भाई, आप लोग का शो करो, मैं कर रू। मैं आपके नागपुर में क्या डेवलपमेंट हुआ भाई बताइए, हाँ, आपके नागपुर में क्या डेवलपमेंट। सुनो मेरी बात, नागपुर में कुछ नहीं हुआ मानता हूं मैं, लेकिन जितना होता हम करते। जैसा ये पूरा हिंदुस्तान फिर रहे ना, यूपी बिहार लंदन जा रहे ना ये, वैसा मैं हैदराबाद आ गया तो क्या दिक्कत है आपको। अरे भाई दिक्कत नहीं है, बोलो भाई वेलकम। इज्जत दी। अरे भाई मेरे को वेलकम करो, मैं आपको। सुनो मेरी बात, डेली मेरे को है ना, आपके जैसे लोगों के तो मेरे को बहुत कम फोन आ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कसम खुदा की बता रहा हूँ मैं, डेली मेरे को जो है 1000 1200 1500 2000 प्लस फोन आ रहे। सब लोग दुआएं दे रहे, सब लोग अच्छी इज्जत कर रहे।
काय को मैं बोले क्या तो आपको एक गाली आपकी दिया बात क्या? बोल रहे, बोगसिंग करके क्या आपको गाली गुंडागर्दी दिया क्या? मैं आप ये बोलिए। करना चाहिए, मुसलमानों को बरगला रहे, बेवकूफ बना रहे, मुसलमानों को बोगसिंग करते, गुंडागर्दी करते वहां पर में। वोटिंग के टाइम पे देख लो पूरे गुंडे निकल जाते, पूरा राउडीजम बना दिए ओल्ड सिटी के बच्चों को, पूरा सबकी राउडी शीट, सबका काला चिट्टा रखे, हमारी गुलामी करो बोलते। 1,33,000 एकड़ वफ की प्रॉपर्टी थी, इसका हिसाब नहीं मालूम इनको। 12% रिजर्वेशन दिलाते, उस पे चूड़ियां पहन के बैठ गए, स्टेयरिंग हमारे हाथ में बोलते, खाली ड्राइविंग का काम करो, उनको बोलो इतना पैसा हराम का यहीं पे बोलो उनको। असद साहब की भी उम्र हो गई, 10-5 साल में निकल जाते, वो भी ऊपर क्या मुंह दिखाएंगे। अल्लाह माशाल्लाह, अभी नहीं निकलते, अभी अभी टाइम है। हाँ आपकी तो उम्र हो गई ना, 61 है ना, 5-10 साल मैं में तो आप भी निकल जाते, मैं कभी भी निकल जा सकता हूँ, कोई बात नहीं है। अल्लाह मेरे को कभी भी निकाल दे, कोई बात नहीं है। मैं ऐसी बातें तो हैं, क्या मुंह दिखाते, क्या जवाब देते अल्लाह को? मैं तो देता हूँ बराबर, मैं जो कर क्या रहा हूँ वो देते, बराबर। क्या देते? पीवी नरसिम्हा राव के पीछे हमारे सदर का नाम, अल्लाह पूछते क्या लेकर आया, तो बोलते अरे हमारे वो तो सदर की मेंबर ऑफ हिदायत पार्लियामेंट है जी, उसको हाँ नीचे हमारी आती सदर तब की, थी। हमारी सदर की हिदायत लेकर आए बोलते। और पूछते आपके अमाल क्या लेकर आए बोलते, तो आपको बोलते हैं सदर की हिदायत लाया बोलते, हमारे हमारे सदर सदर। की चापलूसी करे ये बोलते। शर्म करो जरा, जर्नलिस्ट बोल के आप जर्नलिज्म खराब कर रहे, पूरी गोदी मीडिया तो है ही छे, आप लोग भी लग गए पीछे। आप और सॉरी मैं थोड़ा सा बैड लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, आप उम्र में बड़े, लेकिन आपकी जो बात करने का तरीका, हम उम्र रहते तो मैं थोड़ा और रफ लैंग्वेज यूज करता था। बाकी आप थोड़ा सा जर्नलिज्म के नाम पे ठप्पा है। ओल्ड सिटी में नहीं कुछ हो रहा, पूरा सूद का धंधा बना के रखे, 60% वहां पर में मुसलमानों का वहां पर में सोना जमा करके रख दिए, गिरवी रख कर, वहां पे हराम के पैसे खाने की आदत पड़ गई। पूरे चोर गुंडे राउडी भर के रखे, टू जेड दलाली करेंगे हर जगह जाकर, यूपी में दलाली, बंगाल में दलाली, पूरे हिंदुस्तान में दलाली करो सिर्फ इसकी चापलूसी। हाँ वो पीवी नरसिम्हा राव ऐसा वैसा ये वो करके स्टेचू बन गया, वहां पर मजम्मत नहीं हुई, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद टूट गई नहीं, चूड़ियां पहन के बैठ गए खाली, नहीं हमको यूपी के मुसलमानों की फिक्र हो रही। चोर जाहिल कही के पूरे, टू जेड ये MIM वाले पूरे चोर आए एक नंबर के। कुछ अच्छा काम करो, अल्लाह को मुंह दिखाओ, शर्म करो जरा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो उम्र 20 साल है, लेकिन अल्लाह एक दिल, एक नेक दिल क्या इनको उम्र है दे दे आपकी? पूरा पूरा। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसी मरतू मैं तो। नहीं नहीं, ऑफर आपकी दिया है उम्र क्या मेरे है? को, आई विल मीट माई हाउस। अरे हर कोई बिकता नहीं, फारिस कादरी एक ब्रांड है, अभी अब मैं इनके दलालों के आगे बिक जाता हूँ। आई विल मीट माई हाउस, आओ घर में आओ, डील कर लो, बोलो हमको एक्सपोज मत करो, हमको ये मत करो बोलते हैं चोर लोग। हर जगह राउडीजम बना के रखे पूरा पूरा। देखो ओल्ड सिटी में जाके पूरा गुंडागर्दी बना के रखे, मुसलमानों को चूस के फेंक दे रहे लोग, बरगला रहे पूरे मुसलमानों को। थोड़ी सी वो लाओ, इंसानियत लाओ जरा अपने अंदर में। हाँ कुछ बोले तो आओ दारुसलाम को बोलते, दारुसलाम के अंदर में रूमा बना के रखे, 5-5 6-6 कूटने के वास्ते लोगों को। कोई कुछ बोला तो मर्डरा करा दे रहे, जर्नलिस्ट डाल रहे तो उनको ऊपर में अटैका हो जा रहे। कितने लोगों को गायब करा दिए, कोई हिसाब नहीं। न्यू सिटी देखो, उन लोगों को कैसा तो भी डेवलप कर ली, हाईटेक सिटी बना दी, एजुकेशन पे फोकस कर ले रहे। और इधर खाली मुसलमानों के नाम पे लूटना, अपना बिजनेस चला ले रहे और बोलते हम समाज सेवा कर रहे, हमने आसरा हॉस्पिटल बनाए, हमने अवेसी हॉस्पिटल बनाए। वहां पे जाओ, 1 लाख का बिल, 1.25 लाख का बिल, 2 लाख का बिल, चोरा पूरे। बोलो अब आवाज काहे को नहीं निकल रही, बोलो। नहीं, सुन लो, आपकी बात सुन लो, बोलो, सुनो आप सुनो बोलते आप रहो। इस पे थोड़ा अमल करो, सुनो मेरी बात, बुरा लगा होगा तो रियली कसम खुदा की बोल रहा हूं, दिल से सॉरी बोल रहा हूं आपको। कुछ अगर मैंने अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा मेरी रफ होंगी या खराब होंगी, आप अदब वाली लैंग्वेज है आपकी, लेकिन जो निकल रहा है दिल की बात निकल रही। कैसा उम्र अपनी जो है ना, 4 दिन की जिंदगी रहती, क्या रहता, मेरी भी बोल रहा हूं, मेरा भी मौत का भरोसा नहीं, कभी भी हो जाता, अल्लाह के हाथ में है, नहीं क्या। लेकिन अपन क्या करो, अपनी आखिरत बनाओ, अच्छा सच्चाई पे काम करो। मैं सबको बोला, मैं बीजेपी में, हमारी यहाँ पर मैं कांग्रेस की कॉन्स्टिटेंसी के अंदर में 10 साल से पानी का काम पेंडिंग था। हाँ 3 दिन जी। के अंदर में काम हुआ। कांग्रेस के पालक मंत्री नितिन राउत बोला घर में घुस जाता हूँ, तमाशा करा, रोडों पे बैठा। अल्हम्दुलिल्लाह 3 करोड़ का काम 3 दिन के अंदर में उनको वहां पर प्रोजेक्ट चालू करे, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा। ऐसा काम कराना पड़ता, मैं कुछ भी नहीं हूँ, 0.1% भी नहीं हूँ इनके सामने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा। मैं ये डील नहीं करूँ जा जाके। अब ये चापलूसा बोले तो इनका पावर है, मुसलमाना इनको एक इज्जत दी है ना, तो ये क्या कर रहे, उसका फायदा उठा रहे, जाके डील कर ले रहे। बाबरी मस्जिद की डील सलाउद्दीन अवैसी ने करे थे, अब जो है सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की डील ये लोग कर ले रहे, ताकि काय को बोले तो इनको सियासत खेलने का है। हाँ डेवलपमेंट पे बोलो तो इनको गाली लगती, इनको अगर गालियां बक्के अपन तो बुरा नहीं लगता, डेवलपमेंट बोलते कि गाली लगती।
डेवलपमेंट का नाम बोलते कि गाली लगती, क्या मुसलमान नहीं हो ना? फिर बोलते कि नागपुर में क्या हो रहा, अरे तुम पूरे हिंदुस्तान फिर रहे, फारिस कादरी ना हैदराबाद नहीं आ सकता? वो क्या अमेरिका हैदराबाद में? अब अपन बोलो तो भी गलत, बोलो तो इन्हें आरएसएस का हो जाता, और खुद जो दलाली कर ले रहे वो कुछ नहीं होता। मतलब खुद मुसलमानों के दिमाग में ऐसा बना के रख दिए कि भाई हम हैं तो मुसलमान है। और कुछ कुछ मुरीदा को तो ऐसे फोन आ रहे हैं कि बाप रे बाप, अपने बाप की इतनी इज्जत नहीं करते, सदर की कर ले रहे। जैसा ईमान वाला दिल होना, दारुसलाम में आए तो ईमान वाला दिल होना। और वो कौन जाहिल बोल रहा मालूम? जो 1000 गालियां बकरा, माँ की बहन की गालियां बकरा, फिर उन्हें बोल रहा ईमान वाला दिल होना। क्या ऐसा ईमान वाला दिल रहता? मैंने गाली बका कभी किसी को? सही है। ऐसे चोरा तो भरे हुए साहब, अब अपन बोल रहे तो क्या गलत बोल रहे? सही बात। अब पूरा ए टू जेड पूरा हिंदुस्तान को, अब इनको बार बार लोग बोल रहे इनको काई को टारगेट कर ले रहे। अरे बेस्ट से ज्यादा बीजेपी को करा। आप हैदराबाद में रह रहे तो आप उनका सुन रहे। यूपी वाले में मैंने नरसिंह आनंद के लिए सबसे पहला फोन मैंने लगाया डीजी को। सीधा मैंने डीजी उत्तर प्रदेश को फोन लगाया कि साहब आपके यहाँ क्या चल रहा, क्या आप ये चलना चाह रहे, क्या ये करना चाह रहे, आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की वैल्यू है नहीं है? मैं सबको बोला साहब। अब ये लोग क्या तो भी कर रहे, हर चीज पे खामोश। अभी सदर के घर पे अटैक हो गया तो पूरा हिंदुस्तान की मीडिया, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमाना, सॉरी पूरे मुसलमाना का नाम नहीं लेना, मुसलमान बहुत ऊंची शख्सियत, इनके एमआईएम के चापलूस दलाला सदर के घर पे अटैक हुआ। और राबिया सैफी वो हुआ, रेप एंड मर्डर हुआ, उस पे चूड़ियां पहन के बैठे, एक स्टेटमेंट आ गया, भूल गए लोग। उस पे इतनी मजम्मत करो ना, एक नेम प्लेट टूट गई तो वो। और हमारे घर पे जब अटैक हुआ, एमआईएम वाले एक्सेप्ट भी कर रही कि हम अटैक कराए, मेरे घर पे अटैक हुआ, वो वैल्यू नहीं रखता क्योंकि हम आम आदमी है। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 600 करोड़ के मालिक है, अरबपति है। किराए के घर में रहते थे, नहीं रहते थे अपने इनके दादा। और ये हैदराबाद के है नहीं। लोग बोलते ना तुम नागपुर से आए, तो ये भी महाराष्ट्र के ही है, नांदेड़ गांव के थे इनके दादा, वाहिदुद्दीन अवैसी। झूठ बोल रहा हूँ तो कंफर्म कर लो आप। ये मेरे को मालूम है। ये नांदेड़ के उसा गांव के ये लोग। ओसा गांव के मालूम है मेरे को, वहां हाँ, से आए अब थे। ये वहां से आके चापलूसी वहां पे दलाली कर ले रहे, वो चल जा रहा। फारिस कादरी आके हक की बात कर ले रहा तो चुभ ले रहा लोगों को। थोड़ा थोड़ा इंसानियत दिल के अंदर में हाथ रख के बोले तो ओल्ड हाईटेक सिटी से 10 गुना ज्यादा डेवलप होता। हैदराबाद एक सोने की चिड़िया। एक टाइम पे हैदराबाद की तारीख ऐसी थी कि पूरे हिंदुस्तानी, पूरी दुनिया की हैदराबाद मदद करा। इतने रिचेस्ट लोग थे, पूरे नवाबा थे, पूरे दुनिया की मदद करा। आज उस्मान नगर का एक हादसा हुआ, ऐसे कई हादसे हुए जो मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन वहां पे उनको खुद को सर्वाइवर करने के लिए उनके पास खुद ही पैसा नहीं, उसके लिए दूसरे लोग का चंदा दे रहे। ये शर्म की बात है कि हैदराबाद के लोग जो पूरी दुनिया की मदद करे। एक टाइम पे निजाम ने 500 टन सोना हिंदुस्तान को दिया था फाइट करने के लिए, वो वैसा एक शहर को पूरा कंगाल बना दिए। ये चीज देखना हमने, खाली इमोशन में नहीं बह जाना। 4 तकरीरा कर लिए, मुसलमानों जागो, ऐसा कर ले रहे, आंख बन बन कर लेके, खुद का ईमान नहीं है, कुछ भी सूद खा ले रहे और अल्लाह रसूल की बातें कर ले रहे। जरा कोई इनके अगेंस्ट बोला तो काफिर, मुनाफिक, आरएसएस, बीजेपी, और ये खुद दूध के धुले हुए अल्लाह के रसूल माफ करे तौबा सो, ये अपने आप को अल्लाह के क्या मालूम क्या मान लेते, एकदम खास लोग मान लेते। तो ऐसा झूठ लनपन चोर लोगों से हैदराबाद की पब्लिक का काम है समझना। मैं ये नहीं बोल रहा अगर छोटी मोटी गलतियां रहती तो आई एक्सेप्टेड कि चलो गलतियां होती, हर पॉलिटिशियन खाता, करप्ट रहता, बिना पैसे से पॉलिटिक्स नहीं चलता। लेकिन ये इतना चोरपना, मुसलमानों को ही बेच दे रहे, मुसलमानों के नाम पे। एक काम पूछो इनसे, मुसलमानों के लिए क्या करे? तो हम अवैसी हॉस्पिटल बनाए, 1.25 लाख का बिल बताओ उनको तो फिर बोलते हैं कि हम पैसे तो लगते बोले चलाने के लिए। चोर लोग एक तरफ क्या बोलते, एक तरफ क्या बोलते, झूठे वादे करते, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए बोलते 15 बॉटल खून दिया। वो अकबरुद्दीन अवैसी का किस्सा बता तू मैं बाप को, ओरिजिनल रिपोर्ट, जो वहां के लोग मेरे को फोन लगा के बोले अल्लाह का वास्ता देते हुए कि हमारा नाम नको बोलो किसी को कि हम बोले करके, नहीं तो हमारा मर्डर करा देते। वो लोग मेरे को बोले कि अकबरुद्दीन अवैसी और मोहम्मद पहलवान के जो फाइट थी वो जमीनी विवाद था, उसके ऊपर में उन्हें आके राउडीजम बता रहा था तो मारा खा के चले गया। उस पे इमोशनल तकरीर। हाँ, खुद गलतियां कर रहे, मारा खा ले रहे, फिर उसके बाद में उस पे भी तकरीरा। चोर लोग पूरे। और क्या बोलूं मैं आपको, बहुत सारी चीजें इनकी पूरा बोलने को, दलाली करना इनको बस नहीं हो रहा। सही बात है।
तो थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अपन लोग डरते रहेंगे तो क्या, मैं रिस्क लेकर नहीं आया, मेरी फैमिली नहीं थी, मैं काहे को आया, मैं क्यों बोला, क्योंकि अच्छी नहीं लग रही बात। आज मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर में एक हैदराबाद में एक मुसलमान सब अच्छा खासा एक सिटी के अंदर में, मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में कोई ऐसी सिटी होंगी तो सबसे ज्यादा काउंटिंग में मुसलमान हैदराबाद में ही होंगे, राइट। जी और रिशेस में, पैसों में, अल्हम्दुलिल्लाह माली हालत में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रांग है हैदराबाद के लोग। उस बेशक। चीज का सही यूज करना चाहिए। ये चोरों के हाथ में अपनी वो देकर बोले तो मुसलमानों का नुकसान है इसमें मेरी नजर में, जी क्योंकि सही हाथ में अपनी क्या बोलते हैं उसको, क्यादत, कायदत, जो भी बोलते हैं XYZ, तो वो सही हाथ में जाए तो बेस्ट रहता। सही है। अब ये लोग अब पूरा बेच लेके सब दलाली कर लेके, अब आप खुद ब खुद कॉमन सेंस की बात है, नॉर्मल सी, आप एक 61 ईयर के जर्नलिस्ट है, अब इन्हों जैसी स्टेटमेंट जैसा देते हैं, अब इन्हों बोलते हैं हमारे साथ दलित है। दलित की क्वांटिटी कितनी है इंडिया में, अब इन्हों बोलते 60% दलित है, कुछ भी हिंदू नहीं, ये गलत बात है। ऐसा दलित क्वांटिटी बहुत कम है, मुसलमाना भी बहुत कम है, मुसलमानों दलित की क्वांटिटी 3 से 4% है, हद हो गई इंडिया में। कैलकुलेटिंग बता रहा हूं मैं आपको, 11% है। 11%, ठीक है मान लिया 11% दलित है। अब इन्हों बोलते पूरे दलित भी इनके साथ में नहीं रहता कोई भी। अब मुसलमाना जो है ना पूरे इंडिया में 15 से 20% है। अब उसके 18% है। अंदर में हर कॉन्स्टिटेंसी के अंदर में डिवाइडेड रहते। बिल्कुल। अब कोई कॉन्स्टिटेंसी में 10% है, कोई में 20% है, बस वो बहुत कम सिटी है ऐसी हैदराबाद जैसी, जिसके अंदर में एक जगह जैसा ओल्ड सिटी में पूरे मुसलमाना बस गए तो इसमें 50% 60% मुसलमाना हो गए। तो इंडिया के अंदर में आप कैलकुलेटिंग करोगे तो हर सिटी के अंदर में, सिटी की बात बोल रहा हूँ, इंडिया के जितने स्टेट है तो 10% एवरेज 20% से ऊपर नहीं है, कहीं जी 25 होगा कहीं 30 होगा। तो इनका जो है ना वन साइड मुसलमानों के हमारे MP MLA इन्हों बोलते हैं कि हमको पावर होना, हमारे MLA MPs होना, तो ये जिस तरीके से लड़ रहे हैं ना इसके जीतने के चांसेस है ही नहीं। दूसरी बात, जिसको ये हरा के जीत रहे ना वो भी मुसलमान ही है ना, हाँ। वो चाहे समाजवादी का रहने दो, BSP का रहने दो, कांग्रेस का रहने दो, कोई सी भी पार्टी का रहने दो। अब इन्हों कोई नॉन मुस्लिम को हरा के तो नहीं जीते, एक भी सीट बता दो कोई नॉन मुस्लिम को हरा के जीते। अब ये क्या करे, इनकी वजह से अब मैं आपको बता रहा हूँ मुसलमान MP MLA कम हुए इंडिया में, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। अब ये बोलते हैं कि हमारे MP MLA होना काई को बोले तो हमारी बात रखने के लिए, राइट। सही है। अब इनकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रूफ, ये आप भी कैलकुलेट करोगे तो निकल जाएगा। इनकी वजह से जितने इलेक्शन इन्हों लड़े उतने मुसलमान MP MLA, सॉरी MP तो बहुत कम लड़े इन्हों, इतने MLA कम हुए। कैसा तो भी बोले तो अब इन्हों जैसा 20 सीट पे लड़े, 20 सीट में से इन्हों एक सीट जीते, 18 सीट 15 सीट आ रहे। बिहार के अंदर में 5 सीट जीते, पूरे हिंदुस्तान में जश्न बनाए, 5 सीट मुसलमानों के आए। लेकिन वो 5 में से पूरे 18 सीट मुसलमान हारे, इसका रिकॉर्ड है मेरे पास में। कैसा हारे बोले तो उसका कैलकुलेट मैं आपको भेजता हूँ। वो मुसलमान इनकी वजह से हारे, वो भी मुसलमान थे ना। जी अब चलो अब अपन कैसा मान ले कि ये MIM है तो ये दूध के धुले हुए ईमानदार लोग है, इनके अंदर भी चोरा है ना पूरे। मुमताज खान, मैं इनके आपको 1000 मैं आपको इनके ब्लैक कामा बताता हूँ। अहमद बलाले का गलत कामा 2 नंबर का बताता हूँ, सबके मैं आपको गलत कामा बताता हूँ। तो अब इनके अंदर कौन से ईमानदार है? हमारे अहमद पाशा खदरी शरीफ आदमी है भाई। नहीं, पाशा कादरी ऐसे बहुत से उसमें, फिर तो दूसरे की पार्टी में है। पाशा कादरी गुड पर्सन मानता हूँ मैं, शरीफ आदमी है, ईमानदार है उन्होंने, लेकिन दूसरों की बात में पाशा कादरी का नाम ही नहीं लिया ना। अब ने हमारे बड़े भाई के छोटे भाई के ससुरे हैं उन्होंने। माशाल्लाह अच्छी, अच्छा जब भी आप इतना उनकी हमदर्दी की बातें नहीं करते नहीं, मैं हमदर्दी नहीं करता हूँ भाई किसी की भी, सच हैं, के साथ देने वाला आदमी हूँ मैं। तो सच का साथ ऐसा कैसा दे रहे आप, इतना सब कुछ मालूम रहने के बावजूद? मैं आपसे पूछना चाह रहा था आपकी दिल की बड़ास क्या है, पूरी निकाल के सुनना चाह रहा था मैं बोल के। दिल की बढ़ात बोले तो एक वो रहता, ओरिजिनल बात ही बोलतू मैं जब भी, इसीलिए वही सुनना सामने चाह रहा आके। था भाई। मैं आपका कोई मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ, आपकी कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप जो कर रहे हैं अल्लाह आपके काम में आपको कामयाबी अता फरमाए। आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए। इनकी मुखालिफत करिए, जो करना है करिए, मैं आपकी बात इनकी से नहीं भाई, मैं मुत्तफिक हूँ। RSS नागपुर में बैठ के मैं RSS BJP
3 बीजेपी नगर सेवकों के घर के अंदर घुस गया था मैं, आप न्यूज देखे होंगे मेरा। देखता हूँ। पानी ले जाके उसको मैंने अदब से पहले दिया। एक बीजेपी नगर सेवक ने दरवाजा ही बंद कर लिया अंदर से, काहे को बोले आओ। इतना डर लग रहा था, वो भी न्यूज में, मैं हाँ, हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। नहीं काहे नहीं को मालूम बोले है मेरे को तो भी, मेरे पास भी है न्यूज। हाँ, तो क्यों बंद कर लिया उसने, क्योंकि उसको डर था। और वो उसके बाद में बीजेपी नगर सेवक को बोला मैंने, लेकिन एमएलए कौन था, कांग्रेस का था। फिर अगले दिन मैंने कांग्रेस को टारगेट करा, फिर एक दिन मैंने जो डिपार्टमेंट को टारगेट करा, 3 दिन में तीनों को लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे दिन काम चालू। आज वो लाखों लोग दुआएं दे रहे ना। बेशक अब दवाई मैं लेना वो है। भी उस टाइम पे इंसान वो इंसान तीनों दुनिया नगर में सेवक आया थे तो और एमएलए की किसी। तरफ से ऑफर आया। बोले उन्होंने कि तुम काय को बोल रहे, क्या होता है ऐसा वैसा, जो लग रहा ले लो। हर मैंने जितने काम करा ना अभी तक के बता रहा हूं मैं आपको कसम खुदा की, कम से कम मैं अपने दम पे ये उम्र के अंदर में 10 से 15 करोड़ रुपए कमा लेता था, बिल्कुल। अगर मैं डीला करता तो जाके। काय को बोले तो अपना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ही काम अल्हम्दुलिल्लाह है, मैं जितने है उतने में खुश हूँ। जी। लेकिन अब हर कोई बिक जाता, हर कोई चापलूसी कर लेता, तो आखिरत में क्या मुंह दिखाते अपन। बहुत अच्छी बात है। तो ये सब चीजों को मैं ध्यान में रख लेके बोल रहा हूँ ये सब बातें। अब इनकी वजह से नुकसान बहुत हो रहे ना साहब पूरे इंडिया में। सही। अब इन्हों अच्छा काम करे तो अपन की तारीफ करें, मेरे को क्या जाती दुश्मनी उनसे, मेरे सही। को बल्कि फायदा होगा अगर मैं एमआईएम का साथ दूं या एमआईएम के सपोर्ट में दूं या मैं एमआईएम के फेवर में वीडियो बनाता, तो मेरा तो फायदा है उसमें, हर चीज में, अगर मैं अपना जाती फायदा देखूं तो। लेकिन जो गलत है उसके अगेंस्ट बोलना ना। जी। अब आप बोल रहे होंगे कि इनको नहीं देना तो किसको देना, सब कुछ हो रहा है, राइट। सही है। तो मसला मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि इनको नहीं देना, उनको नहीं देना, तो इनकी वजह से मुसलमान एमएलए भी कम हो रहे ना साहब। सही है, मगर हमारे पास तेलंगाना में रेवंत रेड्डी बेहतरीन हीरो बन के आया। फिर बेहतरीन इंसान है, बच्चा अब बहुत अभी आप अच्छा है। यूपी में देख लो, यूपी में टांडा टांडा करके कोई कॉन्स्टिटेंसी है, सरस्वती करके कॉन्स्टिटेंसी है, इसमें इन्होंने 2000 वोटा लिए और अगले वाला 500 वोटों से हारा। अब ये कभी भी इलेक्शन का कैलकुलेशन रहता, मेरे को भी मालूम है, मैं हैदराबाद की अगर इनकी सातों कॉन्स्टिटेंसी के अंदर में मैं लड़ू, मतलब सातों कॉन्स्टिटेंसी के अंदर से एक भी कॉन्स्टिटेंसी के अंदर में लड़ू ना इनके, मतलब कोई भी सातों में तो एक साथ नहीं लड़ सकते ना हम। सही है। तो मेरे को इतना यकीन है कि मैं यहाँ से 1000 वोट ले सकता हूँ, 2000 वोट ले सकता हूँ। हर कॉन्स्टिटेंसी के अंदर में मेरे कुछ तो भी चाहने वाले लोग आए तो मेरे को लाइक करते हैं, मेरे को मालूम है कौन है। अपने आप को एक कैलकुलेशन रहता वोटिंग का। हवाई में इलेक्शन नहीं होता, जुआ नहीं खेल रहे अपन की पैसा लगाओ, हारे तो हारे, जीते तो जीते। सही। तो अब उसमें कैलकुलेशन रहता। अब मैं जाके अगर वहां पे इलेक्शन लड़ू, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको मेरी बात से, मैं वहां पे जाके इलेक्शन लड़ू, मेरे को यहाँ पे यकीन है, मेरे को गेसिंग है कि मैं नहीं, मैं यहाँ पर 2000 चिल्लर वोटा ज्यादा से ज्यादा ले सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 5000 ले सकता हूँ। एक कैलकुलेटिंग रहता पहले से कि दिमाग में वो रहता है कि हम ये यहाँ पर मैं अपने वर्क कितना करे, यहाँ पर मैं अपना पब्लिक कितना है, यहाँ पर अपने को कितने लोग जानते, क्यों अपने को लोग वोट करते, किस वजह से करते। अब ये नु जा रहे वहां पर, मैं अभी नागपुर की बात ले लो, मेरी कॉन्स्टिटेंसी के अंदर में कांग्रेस का एक कैंडिडेट था बंटी शिल्के, मेरे को मतलब नहीं है उससे कुछ भी। अब वहां पर में एमआईएम ने अपना कैंडिडेट खड़ा करी शारिक पटेल को। शारिक पटेल जबकि उसको सोशल वर्क के अंदर में ग्राउंड पे उन्होंने कभी कुछ काम नहीं करे, तो उन्होंने बिजनेसमैन एक डमी कैंडिडेट खड़ा करे उन्होंने एमआईएम की ब्रांडिंग पे, एमआईएम का नाम था करके पब्लिक ने वोट दे दी। 8000 चिल्लर वोटा मिले उनको। और कांग्रेस वो बंदा बीजेपी का बंदा 3500 वोट से जीता अदर पार्टी के। हाँ हाँ। अब इनको कैलकुलेशन नहीं था। अब मेरे पास में प्रूफ नहीं है, नहीं तो मैं ये बात बोलता था कि कसम से मेरे लोग ये भी देखे 85 लाख रुपए बंदे ने लिया नितिन गडकरी से। अब ये दलाली नहीं तो क्या है, प्रूफ नहीं है, इसीलिए ऑफिशियली नहीं बोल रहा हूँ मैं अभी किसी को। हाँ हाँ। काई को बोले तो अब ये पूरे दलाली है ना। अब बताओ मेरे को डमी कैंडिडेट खड़ा करने की क्या जरूरत, जो सही। ग्राउंड पे कभी काम ही नहीं करा, पब्लिक में जिसका नाम ही नहीं है कुछ, खाली वो एमआईएम का असद साहब का एक नाम है पूरे इंडिया के अंदर में, पूरी मीडिया दिखाती करके लोग एमआईएम मुसलमानों की जमात के नाम पे बोले भाले मुसलमाना बैठ गए, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे वोट मांग के बैठ गए लोग। अब हम्म। दूसरी पार्टीज के लोग अल्लाह उसके रसूल के नाम पे इसलिए नहीं मांग पाते वोट, क्योंकि उनको सेकुलरिज्म पे काम करना पड़ता है, उनको हिंदू वोट भी होना, उनको दलित वोट भी होना। अब वन साइड नहीं रख सकते, वो नहीं कर सकते ना कैंपेनिंग।
तो इन्हों ये गेम खेल रहे पूरा, वो भी मुसलमान कैंडिडेट इसीलिए आ रहे इनकी वजह से। आज इनकी वजह से कई मुसलमान एमएलए कम हुए इंडिया में, सिर्फ एमआईएम की वजह से। मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा पूरा। तो ये दलाली और चापलूसी का काम ये कर रहे हैं। और अब इन्हों बोलते हैदराबाद सोने की चिड़िया को पूरा बर्बाद कर दिए। सोचने वाली बात है ना साहब। सही है, तो इस पे कौन बोलेगा? बिल्कुल बोलने का काम है ना। पब्लिक का क्या है, देखो सबसे पहली बात तो इलेक्शन में, पॉलिटिक्स में तो हमारे इंडिया के अंदर में मुश्किल से 10-15% लोग इंटरेस्ट लेते। रियल सही। फैक्ट बोल रहा हूँ मैं आपको। बाकी की सारी इलेक्शन के टाइम पे बहुत से लोग वोट दे देते, बाकी तो देते ही नहीं। इंटरेस्ट कोई नहीं लेता, 5% पब्लिक भी इंटरेस्ट नहीं लेती बाकी टाइम। खाली लोगों को क्या है, अपने काम धंधे से मतलब, क्योंकि सबको मालूम है पॉलिटिक्स इज वेरी चीप। लेकिन ये पूरे ये 5 क्या होता है, ये चिल्लर पॉलिटिशियन पूरे इंडिया को बर्बाद कर दे रहे। किसी को तो इंटरेस्ट लेना ना, किसी ने तो बोलना ना। जर्नलिज्म भी पूरा बिक गया, पूरी नेशनल मीडिया, गोदी सही मीडिया है। पूरी बिक इंशाल्लाह गई। आप अगर हैदराबाद से जाने से पहले मेरे को एक इंटरव्यू दिए तो आपका मैं एक इंटरव्यू लेके डाल सकता हूँ मेरे टीवी चैनल पे। बिल्कुल डालना है, कोई दिक्कत का ही बात नहीं। इंशाल्लाह बराबर डालूंगा भाई, पूरा आपके साथ इंटरव्यू लेके फेस टू फेस। आप मैं तीसरा हमारा वो रहता कैमरामैन, और चौथा आदमी नहीं रहता। इंशाल्लाह आप जहाँ बोले जैसा बोले वहां पर बैठ के बात करेंगे बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह। चलिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात बात हुई, बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी बात हुई। थैंक इंशाल्लाह फिर मुलाकात, यू। जिंदगी बाकी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात करूंगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।